जासूसी दुनिया का एक बहुत बड़ा नाबिल निगार इब्ने शफ़ी। नाम उनका इसरार अहमद था। 1928 में इलाहाबाद में पैदा हुए और 80 में इंतकाल हुआ। इमरान सीरीज़ थी उनकी, 240 से ज़्यादा जासूसी नावल लिखी है उन्होंने। अच्छा, कदरें इस तरीके से थी कि एक मरतबा आदमी शुरू करता तो ख़त्म करके ही छोड़ता, इतनी। वो जो इमरान सीरीज़ में जो इमरान कैरेक्टर था वो उस सीरीज़ का हीरो था। आज भी कोई ना कोई है। अच्छा, ये बाबा सिद्दीकी की जो डेथ हुई तकरीबन दशहरा के दिन 12 तारीख को, हर मोहल्ले में 4 इब्ने शफ़ी पैदा हुए। हर आदमी अपने तरीके से खोज करता है और वो सारी बातें इतने कॉन्फिडेंस से कहता है कि बिश्नोई के पीछे कौन है, फिर बिश्नोई कौन है, फिर बिश्नोई के पीछे कोई बीजेपी का लीडर है या कोई हिंदुस्तान का शहंशाह या बादशाह फिल्म स्टार है, कौन है। वो एक अपनी अपनी कहानी गढ़ता है। लेकिन देखो, इस लॉरेंस बिश्नोई के पीछे कोई ना कोई तो है जो इब्ने शफ़ी का किरदार अदा कर रहा है। इब्ने लॉरेंस बिश्नोई को जो इमरान बना रहा है, इस नावल का जो हकीकी नावल है, जो एक किताबी नावल थी और इस हकीकी नावल में सस्पेंस बहुत है। बाबा सिद्दीकी के कत्ल के बाद वो सारे उस कत्ल का पूरा इल्ज़ाम लॉरेंस के ऊपर डाल दिया गया। लॉरेंस कहाँ है? साबरमती जेल में है। साबरमती कहाँ है? जहाँ कभी कोई संत रहा करते थे, महात्मा गांधी के नाम से मंसूब है साबरमती। आज वहाँ शैतानों का राज है, शैतान राज कर रहा है साबरमती की जेल में। वो इमरान का जो कैरेक्टर है ना, लॉरेंस बिश्नोई, वो ज़िंदा कैरेक्टर है, वो अभी है। देखिए उसकी चर्चा कहाँ तक है, कनाडा में है, पाकिस्तान में है, नेपाल में है और वो उज़्बेकिस्तान में है, पूरी दुनिया में। वो इमरान जो कैरेक्टर था इब्ने शफ़ी का, उसी तरीके से एक ये कैरेक्टर गढ़ा गया, बनाया गया या रखा गया साबरमती की जेल में। ये इसके पीछे कौन है? कोई ना कोई तो इसका राइटर होगा। उस ज़माने में वो उस नावल के राइटर इब्ने शफ़ी थे। आज इसका राइटर, वो भी एक खोज की तहकीक है कि उसका राइटर कौन है। आज देखिए, 12-15 सालों से मुंबई में गैंग वॉर बंद था। ये गैंग का जो धंधा था वो बंद था। एक बहुत बड़ा कत्ल हुआ है, बाबा सिद्दीकी का जो कत्ल हुआ है वो यकीनन बहुत बड़ा नाम था। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ, पॉलिटिशियन से जुड़ा हुआ, सत्ता से जुड़ा हुआ, ये सब कैसे कत्ल किया जाता है। नाम जोड़ा जाता है कि सलमान खान की क़ुर्बत थी, तो सलमान खान की क़ुर्बत में उस दीवार पे 4 गोलियां मारी गई, फिर उसके बाद बाबा सिद्दीकी को गोली मारी गई। तो बाबा सिद्दीकी के ताल्लुकात सिर्फ सलमान से नहीं थे, और सलमान सिर्फ बाबा सिद्दीकी उनका इकलौता दोस्त नहीं था। पूरी इंडस्ट्री जो उन पे फाइनेंस करती है, उन पे लड़ाई करती है, वो सोनी टीवी है जो करोड़ों रुपए देता है। तो आप देखिए ये इसके पीछे क्या है। ये भी एक जासूसी उपज है। लोग सोचते हैं कि इसके पीछे कौन हो सकता है, कौन हो सकता है। कोई बीजेपी का लीडर है, या फिल्म इंडस्ट्री का कोई बड़ा शख्स है, या कोई हीरोइन है। ऐसी बहुत सी बातें गढ़ी जा रही। 3-4 लोग वो मामूली तटपुंजी पकड़े गए, 50-50 हज़ार रुपये में कत्ल करने वाले लोग पकड़े गए। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या आज का ये राइटर जो इब्ने शफ़ी है, जिसका किरदार लॉरेंस बिश्नोई है, क्या वो कभी खुलेगा? इसके पीछे कौन थे वो कातिल? इसके पीछे का मंसूबा क्या था? दिल्ली में बैठा हुआ कोई वकील कहता है कि वो अडानी प्रोजेक्ट या बिल्डर का प्रोजेक्ट हो सकता है। हर एक आदमी इब्ने शफ़ी बना हुआ है जो इस तहकीक और खोज में लगा हुआ है। लेकिन हकीकत में जो इब्ने शफ़ी है, जो इस कैरेक्टर को चला रहा है साबरमती जेल में, जिसका वो महाफिज अभी कौन है? किसने साबरमती जेल में उसकी हिफाजत की, उसको महाफिज बनाया? जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर यह मोहरा लॉरेंस बिश्नोई का काम कर रहा है, यकीनन एक खोज का विषय है। जब तक ये सारी खोज मुकम्मल नहीं होती, ये तहकीकात मुकम्मल नहीं होती, और मुमकिन है कभी मुकम्मल भी हो जाए, लेकिन मोहल्ले में बसने वाला हर इब्ने शफ़ी एक जासूसी खोज करता रहेगा कि इस लॉरेंस बिश्नोई के पीछे कौन है। अभी वो आरएसएस, इस बाबा सिद्दीकी के कत्ल के बाद आरएसएस के लोगों ने उस पर बहुत हिंदू मुस्लिम डॉन की बात की। वो उनका पंचजंच जो अखबार है, वो भी उसमें उसकी वाहवाही करता हुआ नज़र आता है। तो इस तरीके की बातें, वो सस्पेंस ज़िंदा है लॉरेंस बिश्नोई के पीछे कि एक आज़ाद मुल्क में
एक जमहूरी मुल्क में इस तरीके का भी कोई निज़ाम है जहाँ पर बहुत बड़े गुंडे बैठकर जेलों के अंदर बैठकर वो राज कर रहे हैं। तो ये सस्पेंस कब खुलेगा? आने वाले दिनों में खुलेगा। और ये सच्चाई है कि इस कत्ल के बाद तकरीबन हज़ारों इब्न सफ़ी पैदा हुए जो अपनी अपनी खौज से, अपनी अपनी तहकीक से कुछ ना कुछ कहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते हैं, लेकिन हकीकत में एक कोई राइटर, जो इब्न सफ़ी राइटर जो कागज़ पे लिखता था, ज़मीन पे लिखने वाला कोई ना कोई एक राइटर है जिसकी जो बहुत ताकतवर है, इसके पीछे ये सारी तहरीर लिख रहा है, ये पूरी कहानी लिख रहा है जो हकीकत में लोगों के दिलों को दुख दे रही है। जय हिंद दोस्तों, ये कहानी कभी ना कभी तो ज़रूर खुलेगी।